हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव भी हमको जरूर भेजिए। अखिलेश यादव 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए नए गठबंधन की तलाश कर रहे हैं। अखिलेश का सोनिया गांधी को लेकर दिया गया बयान चर्चा में है। बड़ा सवाल ये है कि क्या 2024 में क्या साथ आएंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। चुनाव दर चुनाव नए गठबंधन के साथ आते रहे हैं अखिलेश। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस समय नई चुनौतियों के साथ गिरते चले आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में खड़ा किया गया गठबंधन टूटता दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल के सहयोगी सुभाषपा की राहें भी जुदा हो चुकी हैं। चाचा शिवपाल, जिन्होंने चुनाव के दौरान अखिलेश से सलाह ली थी और वो भी अब अलग हो गए हैं। सहारनपुर में पार्टी में अंतर्कलह भी सामने आई, जहां इमरान मसूद और आशु मलिक जिला पंचायत सदस्य में उपचुनाव को लेकर आमने सामने आ गए। वहीं मुस्लिम नेताओं की नाराजगी भी मुद्दा बना रहा। इनके बीच अखिलेश ये जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बदलती स्थितियां साफ दिख रही हैं कि भविष्य की राह बहुत कठिन है। इसी बीच बनारस में अखिलेश यादव का सोनिया गांधी के समर्थन में दिए गए बयान भी काफ़ी सियासी मतलब निकाला जा रहा है। वैसे मुलायम सिंह यादव की तुलना में अखिलेश यादव कांग्रेस से ज़्यादा करीब रह चुके हैं। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, लेकिन वह प्रयोग पूरी तरीके से फेल साबित हुआ था। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही अखिलेश और राहुल गांधी की राहें जुदा हो गई थीं और इसके बाद से ही अखिलेश और पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से नज़दीकियां बढ़ती चली गईं। इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में भी अखिलेश का रुख देखने को मिला। उन्होंने साफ कह दिया कि तृणमूल कांग्रेस का निर्णय को वो समर्थन करेंगे और अखिलेश ने ऐसा ही किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीतिक स्थितियाँ तेज़ी से बदल रही हैं। बीजेपी, जो अभी तक अखिलेश यादव से सत्ता छीन रही थी, अब समाजवादी पार्टी और खासकर यादव परिवार के गढ़ पर भी कब्जा करती दिख रही है। हाल में ही हुए आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में ये साफ जाहिर हो गया है कि 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव के लिए गंभीर चुनौतियां सामने होंगी। अखिलेश भी रास्ते तलाश रहे हैं, वहीं विपक्षी एकता पर जोर दे रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ भी संवेदना जता रहे हैं। बनारस में अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि भाजपा बांटो और राज करो की नीति पर काम कर रही है। अब विपक्ष को भी बांटने के लिए तरह तरह हथकंडे अपना रही है। ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्ष को बांटकर डरा कर रखना चाहती है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ईडी और सीबीआई का प्रयोग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है। अखिलेश इसके बाद चुनाव में किसी भी तरह की साख तो बचाते रहे, लेकिन सत्ता इनसे दूर होती रही। दिलचस्प बात ये रही कि इस दौरान गठबंधन का फ़ायदा ज़्यादातर उनके सहयोगियों को ही मिलता रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात कर लें तो अखिलेश यादव ने लोकसभा में मायावती के साथ गठबंधन किया था, जिसके बाद बराबर सीटें बांटकर चुनाव लड़ी थी। वहां पर बसपा ने 10 सीटें जीतने में सफल हुई, बल्कि समाजवादी पार्टी महज 7 सीटें ही हासिल कर चुकी हैं। अब तो उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 3 सीटें ही बची हैं। इसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव आया। चुनाव में समाजवादी पार्टी ने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया। पार्टी 47 सीटों के आंकड़े पर जरूर ऊपर उड़ पाई और 111 तक पहुंची, लेकिन बहुमत का जो मैजिक नंबर था, उससे कोसों दूर रही। उल्टे राष्ट्रीय लोकदल, जो यूपी के पिछले चुनाव में हाशिए पे चली गई थी, उसको 8 सीटें मिल गई। यानी समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, सुभाषपा को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, 6 सीटें जीती। अब चुनाव बाद मौसम बदलता जा रहा है। अब चुनाव के बाद बदले माहौल में सपा के गठबंधन में फूट दिखती आ गई है। समाजवादी पार्टी की सहयोगी सुभाषपा की भी राहें जुदा हो गई हैं। अखिलेश और ओम प्रकाश राजभर में बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। बनारस में अखिलेश ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर का भाजपा के साथ तालमेल है और उनके साथ अगर है तो वो अब जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अब ये बयानबाजियों का जो दौर है वो चालू हो चुका है।
सुभाषपा ही नहीं, अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल को भी स्वतंत्र करने की बात कही। दरअसल चाचा शिवपाल जो सपा से ही विधायक हैं, वो भी वापस अपनी पार्टी खड़ी करने में जुट गए हैं। ऐसे बदलते माहौल में अखिलेश का सोनिया गांधी को लेकर ये जो बयान है दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं 2024 के आम चुनाव की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।